तो फाइनली ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन वाले बच्चों, विजिबल, ऑडिबल, स्लाइड प्रॉपरली शेयर्ड, सब बराबर है क्या बेटा? फैन चालू कर देना यार। ओके, अब एक क्वेश्चन 28 जो था, वन क्वेश्चन अ डे का, उसमें रूल्स पूछे ना। तो कोई बात नहीं है, उसके रूल्स में ना आपको दे दूंगा, ऐसे चिंता मत करो। 5 मिनट का समय दो, मैं आपको रूल्स देता हूँ। कौन सा 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हो ना? हम्म। तो नोट्स में रूल्स नहीं है क्या उसके? नहीं, मॉड्यूल में तो खैर नहीं है, मैं नोट्स का पूछ रहा हूँ। एक मिनट, हाँ बेटा, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, जरा 2 मिनट रुकिए आप पहले। हम्म, 2 मिनट बेटा, हाँ। मैं आपको देता हूँ आंसर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इनको आंसर्स टेली करवा रहा हूँ, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए बंद करा है इसको। ये एक्चुअली वाईफाई नहीं है ना, तो थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है, वो करता हूँ मैं। हाँ, कुछ बच्चों को टेस्ट के कोई क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम थी। यहाँ क्या खुल गया? मैं टेलीग्राम खोलना था, 1 मिनट।
चलो फिर मैं या तो कर दूंगा बेटा पोस्ट, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे आंसर पोस्ट करने में। हाँ, 29 आप लिख लाना ना, 28 का आंसर मैं आपको दे दूंगा बाद। ओपन नहीं हो पा रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे नेट से। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट। रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था ना बेटा, है ना। अब इसके बाद में बारी आती है सेक्शन 114 की। अच्छा ये तो कट रहा है यहाँ पे तो। अरे, आशीष भैया आप हैं क्या यहाँ आसपास किधर? उनको बोल दो ना, 1 मिनट आ जाएंगे। ये कट हो रहा है वापस से। चलो ठीक है। तो बेटा ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी समझते हैं, लेकिन अब हम उसको फॉर्मली लिख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन जिसका सबसे पहले तो नोटिस ढंग से दिया जाए। मतलब सिर्फ वोट डाल लेने से रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाते, साथ में ये भी जरूरी होता है कि उसका नोटिस ठीक ढंग से दिया जाए। एक मिनट, हाँ बेटा। इसको आप नोट कर लो, 5 मिनट आप रुको, आई विल बी बैक। और इसके बाद में आप ना इसको नोट करने के बाद सेक्शन 111 नोट्स में से आपको रीड करना है। सेक्शन 111 नोट्स में से रीड करना है इसको लिखने के बाद।
नोट कर लिया बेटा आपने इसको? देखो, वैसे हम क्या बोलते हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है कि आधे से ज्यादा वोट फेवर में डल गए तो ऑर्डिनरी, और 75% या ज्यादा वोट फेवर में डल गए तो हम क्या कह देते हैं उसको, स्पेशल। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें तो सबसे पहले तो मीटिंग का नोटिस ठीक ढंग से दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मीटिंग का नोटिस ही नहीं दिया है तो ऐसे केस में आप 100% वोट भी फेवर में डलवा लो तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। नोटिस ढंग से दिया नहीं, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, तो मीटिंग ही एक्चुअली फेल हो जाएगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि नोटिस सही ढंग से दिया जाना चाहिए, चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो। दूसरी बात, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए क्या बोला है, वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। क्या मतलब इसका? मान लो एक कंपनी में पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपए है। पेडअप कैपिटल कितनी है? 1 लाख। मीटिंग में प्रेजेंट हुई है 90,000 की पेडअप कैपिटल। उसमें से वोटिंग में पार्टिसिपेट करा है 80,000 की पेडअप कैपिटल ने। तो मीटिंग में आए तो वोट क्यों नहीं करा? नाश्ता करने बाहर चले गए, इस बीच वोट डल गए। तो वोट में पार्टिसिपेट कितने ने करा? 80,000। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जरूरत पड़ने पे गेले बन जाते हैं और जरूरत पड़ने पर शाणे। तो जो 80,000 वोट पड़े उसमें से 20,000 गेले लोगों ने वोट डाल दिए, उन्होंने यस और नो दोनों पे टिक कर दिया। कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया कि उनका वोट इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितने पड़े? 60,000। अब 60,000 के जो वैलिड वोट पड़े उसमें से 25,000 के वोट तो अगेंस्ट में पड़ गए और 35,000 के वोट फेवर में पड़ गए। तो 1 लाख की पेडअप कैपिटल में फेवर में कितने वोट पड़े हैं? 35,000। अब बताओ आप मुझे, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया? यस कह रहे हैं आप? चैट बॉक्स में भी मैं देख लूं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग नो, एंड इफ यू आर सेइंग यस यू आर करेक्ट। क्यों यस करेक्ट है? क्योंकि यहां पर हमने बोला है कि फेवर में डले हुए वोट्स अगेंस्ट में डले हुए वोट से ज्यादा होना चाहिए। बस। तो 25,000 और 35,000 है, हमको इसे 50% काउंट करने थोड़ी जाते हैं। लूजली वो हम कह देते हैं कि 50% से ज्यादा वोट फेवर में पड़ना चाहिए, बट एग्जैक्टली हमको क्या बोलना चाहिए? वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, इंक्लूडिंग चेयरमैन कास्टिंग वोट। ये जो 60,000 रुपए के वैलिड वोट पड़े थे इसमें से 30,000 के वोट फेवर में डल गए, 30,000 के वोट अगेंस्ट में डल गए, तो ये तो टाई हो गया। और टाई हो गया तो फिर एक टाई ब्रेकर लगेगा। देखा होगा आपने, फुटबॉल क्रिकेट कई सारी चीजों में ये टाई ब्रेकर का कंसेप्ट होता है। तो टाई ब्रेकर के लिए क्या होता है, चेयरमैन को एक एक्स्ट्रा वोट मिल जाता है। चेयरमैन होने के वैसे ही कई फायदे हैं। चेयरमैन डिसाइड करता है कि पोल कैसे कंडक्ट होगा, पोल कब कंडक्ट होगा, विद इन 48 आवर्स। सीओ मोटो पोल ऑर्डर भी कर सकता है चेयरमैन। तो चेयरमैन और स्क्रूटनाइजर चेयरमैन अपॉइंट करता है। तो चेयरमैन होने का एक फायदा और है कि अगर टाई हो गया तो टाई ब्रेकर किसके पास रहेगा? चेयरमैन। इक्वल इक्वल वोट पड़ जाए तो चेयरमैन अपना एक एक्स्ट्रा वोट, बीइंग ए मेंबर तो वो अपना वोट कर ही चुका है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वोट जिसको कास्टिंग वोट बोला गया है वो यहां पर डाल करके और टाई ब्रेक कर सकता है। ओके। अब इसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां बोलते हैं वोट्स इन फेवर आर इक्वल टू और मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। 1 लाख की पेडअप कैपिटल, मीटिंग में आई 90,000, वोटिंग में पार्टिसिपेट करा 80,000, वैलिड वोट पड़े 60,000, इसमें से 15,000 वोट अगेंस्ट में पड़े, 45,000 वोट्स फेवर में पड़े। तो फेवर में पड़े हुए वोट्स जो हैं अगेंस्ट में पड़े हुए वोट्स का कितना है? 3 टाइम्स। ज्यादा भी नहीं है, बराबर ही है, बस 3 टाइम्स के, तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि मीटिंग के नोटिस में स्पेसिफाई करना चाहिए
कि हमारी इंटेंशन इस रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन की तरह से पास करने की है। क्या हुआ, सुनो एक बात जरा इंपॉर्टेंट। एक बच्चे ने क्या करा, सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी, वो अटेम्प्ट पोस्टपोन करने के बाद दी, रिजल्ट आ गया और बच्चा पास हो गया, वो भी एकदम विद फ्लाइंग कलर्स। 400 में से 350 नंबर आ गए उसके, बल्कि 400 में से 400 ही आ गए। ओ सर ये बिहार टॉपर है क्या? तो अब जब उसके इतने अच्छे नंबर आए तो बोल रहा है कि मैं न केवल फाउंडेशन पास हूं, बल्कि मैं तो इंटरमीडिएट भी बोध ग्रुप पास हूं। बोले कैसे, एक्सप्लेन। बोले नंबर ही इतने अच्छा है ना, कि मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि इतिहास में आज तक किसी के नहीं आए। 50-60 सालों के 70 सालों के इतिहास में किसी के नहीं आए, मेरे आए ना। मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं तो इंटर क्या फाइनल के लायक हूं। दिया मैंने फाउंडेशन है और मार्क्स इतने अच्छा है कि आई एम इक्वल टू फाइनल स्टूडेंट। ऐसा हो पाएगा क्या? अच्छा ये फाउंडेशन पास हो जाए अच्छे नंबर से, बोले ग्रेजुएट तो मैं अपने आप को अब मान ही लेता हूं, क्योंकि बीकॉम वीकॉम से तो ऊपर ही उठ चुका हूं अब मैं। भाई एग्जाम जो दोगे वही तो पास होगे। आपने जो प्रपोज किया है, अरे मतलब रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन, वही पास होगा। जो प्रपोज ही नहीं करा है वो पास कैसे होगा? आपने प्रपोज करा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 90% वोट फेवर में डल गए, आप कह रहे हो अरे वाह स्पेशल पास हो गया। नहीं हुआ स्पेशल पास। प्रपोज करा था ऑर्डिनरी, तो 100% वोट भी फेवर में डल जाए तो पास भी क्या होगा, ऑर्डिनरी। प्रपोज करा आपने स्पेशल और 60% वोट फेवर में डल गए, आपने बोला चलो कोई नहीं, कम से कम ऑर्डिनरी तो पास हो गया। नहीं 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 नहीं, बच्चे ने इंटर के बोथ ग्रुप की एग्जाम दी, 800 में से 400 आने की जगह 800 में से 395 आए। बोला कोई बात नहीं, मैं इंटर फेल हो गया तो क्या हुआ, एमकॉम तो पास माना जाऊं, कम से कम इतने नंबर तो फिर भी है। नहीं, नॉट लाइक दैट। सीधी बात यहां पर यह हो गई, जो प्रपोज करोगे वो पास होगा। प्रपोज्ड था स्पेशल तो ही स्पेशल पास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। देख रहे हो इंटेंशन वर्ड को मैंने रेड कलर में लिखा है। 111 पढ़ा आपने? सर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है यार। नहीं नहीं डिफिकल्ट कुछ नहीं। क्या होता है, कंपनी मीटिंग रखती है, आप मीटिंग में जाते हो, डू यू हैव राइट टू स्पीक एट द मीटिंग? टाइप करो फटाफट यस और नो। एग्जैक्टली, अगर मेंबर है तो है और प्रॉक्सी है तो नहीं है। तो आप मेंबर ही थे, आप उठ खड़े हुए वहां मीटिंग में, आपने हाथ उठाया, एक्सक्यूज मी, हेलो। जब मैंने बोला बोलो, बोले 1 मिनट माइक देना, गाना गाऊंगा, माइक देना। बोले क्यों? बोले यार देखो अपने लोगों ने जो मीटिंग बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि हम बायबैक का रेजोल्यूशन पास करें। मेरा ये सोचना है कि जब बायबैक कर ही लेंगे तो इतनी ऑथोराइज कैपिटल का क्या करेंगे, क्यों ना साथ में ऑथोराइज कैपिटल भी रिड्यूस कर लें। तो हालांकि पहले कुछ बोला नहीं गया था, बट नाउ आई इमीडिएटली प्रपोज कि ऑथोराइज कैपिटल भी कम कर ली जाए। दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड। वोटिंग चालू करवा दिया। फिर मैं बोला ओ भाई साहब बैठ जाओ, ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसका प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था मीटिंग में पास नहीं हो सकता है। पास होना तो छोड़ो, डिस्कशन भी नहीं हो सकता उस पर। तो यार सर हम पीएम में तो हमारा ही एजेंडा रखा जाता है, हम प्रपोज करते हैं। अरे यार हमारे पास 10% वोटिंग पावर है, हमने बोर्ड को प्रपोज करा, 3 रेजोल्यूशन रख, उन्होंने मीटिंग बुलाई रखे, तो हमारी बात पे वोट डलेगा। पर यार एजीएम का तो हमारे घर नोटिस आ जाता है,
तो हम तो बस उसी पे वोट डालना है, उसी पे ताली बजाओ, खाना खाओ, वोट डालो, आ जाओ। अपना रेजोल्यूशन, अपना रेजोल्यूशन मैं कैसे रखूं सर? फिर मेरे को जबरदस्ती एक ईजीएम बुलानी पड़ेगी। सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, तू जबरदस्ती एक ईजीएम और मत बुला, तू आने वाली एजीएम के पहले ही कंपनी के पास पहुंच जा। 2 महीने पहले ही पहुंच जा, उनको एक चिट्ठी दे दे, एजीएम हो रही है। हाँ, बोले ये एक मेरा भी रेजोल्यूशन है, इसका नोटिस सबको सर्कुलेट सारे नोटिस के साथ में कर देना। तो इस पे भी बात कर लेंगे। जब मीटिंग हो ही रही है तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, ऐसी कहावत है। अब मतलब हाथ धोने के लिए बनारस कौन जाएगा? पर प्रॉब्लम है, पानी बहुत प्रदूषित हो गया गंगा का ऊपर से, सैनिटाइजर साथ में ले जाना पड़ेगा। फिर हाथ धोने के बाद हाथ सैनिटाइज भी करने पड़ेंगे। सर तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि आने वाली मीटिंग में मैं प्रपोज कर दूं अपना रेजोल्यूशन? हाँ, सेक्शन 111 ऐसी पावर आपको देता है। डू यू वांट टू सर्कुलेट योर ओन रेजोल्यूशन? यस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव 10% वोटिंग पावर। अरे सर वो तो बहुत ज्यादा होता है, वो कहां से लाऊंगा मैं? तो फिर तो रहने दे सर, हम थोड़े लोग मिलके कर लेंगे 10%। हाँ गरीबड़ो, तुम्हारे पास मिलके भी हो जाए तो कर लो। सर हम सब मिल गए, हमारे पास आधा परसेंट ही वोट हुए, अब हम क्या करें? नारे लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद। तुम कुछ नहीं कर सकते सर, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है कंपनी में। हाँ बेटा, और कंपनी बोलेगी तेरी बात रख रहे हैं, इसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आया ना तू बेयर करेगा। चलो वेल विद इन टाइम पहुंच गए नोटिस छपने के पहले, तो आपका भी एक पैराग्राफ साथ में छप जाएगा, ऐसा कोई खास खर्चा इसका आता नहीं। पर मान लो कंपनी नोटिस डिस्पैच कर चुकी हो, फिर आप पहुंच गए कि एक मिनट मेरा भी एक रेजोल्यूशन। कंपनी बोलेगी अलग से छपवाना पड़ेगा, अलग से लिफाफे खरीदने पड़ेंगे, अलग से टिकट लगाना पड़ेगा, अलग से पोस्ट करना पड़ेगा। और तेरे को मालूम है ना अपन 10 लाख मेंबर हैं, और पर मेंबर 50 रुपए का खर्चा आएगा इसमें। 10 लाख इंटू 50 तो कर ले, 500 लाख। देख भाई 5 करोड़ लगेंगे, बोल रख दें तेरा रेजोल्यूशन? बोले नहीं नहीं है, ऐसी भी क्या, छोड़ो अपन बाद में देखेंगे। जमा कर दो 5 करोड़ तो हो जाएगा आपका काम। फिर कितने टाइम पहले जाना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये समझो कि रिक्वेस्ट कहाँ करें। सर वो शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, दीवार लगी हुई है, ऐसे आजू बाजू दीवार है, दीवार पे हाथ रख के जोर से चिल्लाओ तो भी उधर आवाज चली जाती। हमने उनको कह दिया कि शर्मा जी मेरा भी रखवा देना मीटिंग में रेजोल्यूशन। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट रिटर्न होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिपॉजिट की जानी चाहिए। अरे सेक्शन 20 में हम पढ़ चुके हैं ना कि कंपनी से कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो कहाँ करना पड़ता है आपको? रजिस्टर्ड ऑफिस। वो भी मीटिंग से कम 6 वीक्स पहले। मोटे तौर पे 1.5 महीना, 6 हफ्ते मतलब रफली 1.5 महीना। अब सर मेरे को क्या मालूम ईजीएम कब होगी? यार आइडिया है ना कि हर साल कंपनी 15 सितंबर के आसपास मीटिंग करती है, तो 1.5 महीने पीछे कर लो आप। सितंबर आधा, अगस्त पूरा, आप तो जुलाई में ही पहुंच जाओ, और जुलाई में ही जाकर के उनको क्या बोल दो कि मेरा रेजोल्यूशन भी रखा जाए। तो मतलब हम 6 वीक्स की जगह सर 7-8 वीक्स पहले पहुंच जाएं तो अरे बहुत ही प्यारी बात है। ये तो ऐसा हो गया कि सर एग्जाम के 1 महीने पहले ही मेरे 3 रिवीजन पूरे हो गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो बहुत अच्छी बात है। और सर हम 5 वीक्स पहले पहुंचे तो सॉरी, अब टाइम निकल गया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आपको ट्रेन पकड़नी थी शाम 6 बजे। अब यूजुअली 6 बजे की ट्रेन है तो यूजुअली लोग 5 बजे घर से निकल जाते हैं यार।
ट्रैफिक भी मिला तो 5:30 तक स्टेशन पहुंच जाएंगे, 5:40 पे ट्रेन में सवार हो जाएंगे, फिर 20 एक मिनट टाइम पास करेंगे, फिर ट्रेन चल देगी। हाँ बड़े वाले हो, 6 बजे की ट्रेन है, 6 में 10 कम पे घर से निकलते कि मैं तो पायलट हूँ सब देख लूंगा, पर ट्रैफिक में फंस गए, 6:10 पे स्टेशन पहुंचे। किस्मत देखो आपकी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही है अभी, ट्रेन अभी तक गई नहीं, ट्रेन लेट है, और 5 मिनट बाद जाएगी बल्कि। जो ही आपने ट्रेन में कदम रखा, अटेंडेंट ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। ये कोई टाइम है आने का? 6 बजे तक का टाइम था, चलो जाओ। कैन यू बोर्ड द ट्रेन? सवार हो सकते हो ट्रेन में? कंपनी आर्टिकल के थ्रू नहीं, नहीं बेटा। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हो, ट्रेन लेट है, अगर आप लेटे हो ट्रेन उससे भी ज्यादा लेट है तो आप अभी चढ़ सकते हो। सर हम 6 हफ्ते पहले नहीं पहुंचे, हम 5 हफ्ते पहले पहुंचे। फिर हमने डरते डरते पूछा वो भाई साहब, वो मीटिंग का नोटिस गया क्या? बोले नहीं अभी तो नहीं गया है, 3-4 दिन बाद जाएगा। बोले अरे वाह थैंक गॉड, मेरा भी इसमें एक रेजोल्यूशन रखवा दो। सर ये आर्टिकल में कंपनी इस टाइम को कम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, ऐसा कोई पावर कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है। 6 वीक्स मतलब 6 वीक्स, या तो 6 हफ्ते पहले और बिफोर डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम, या एजीएम का नोटिस मिले उसके पहले, भेजे कंपनी उसके पहले, आई मीन। सर वो नहीं, मेरे को तो क्या एक दूसरा काम करना है, मेरे घर एजीएम का नोटिस आ गया सर, मेरे घर एजीएम का नोटिस आ गया, मतलब वो 6 हफ्ते हफ्ते वाली तो बात खत्म हो गई। और मेरे को अपना कोई रेजोल्यूशन रखना भी नहीं है, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने प्रपोज करे ना, तो आप याद करो सेक्शन 102 में हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि जितने भी स्पेशल बिजनेस है उसके बारे में जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सब दी जानी चाहिए। सर ये लोग एक बात छुपा रहे हैं सर, कि बता नहीं रहे हैं ढंग से। बता दूं मैं आपको अभी से बात, देखो क्या है, सब दुनिया भर में कई तरह की चीजें चलती है, कुछ लोगों को मालूम पड़ती है तो वो फिर, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि बोले तो सब मर्डर हो जाते हैं, बड़े बड़े कामों में तो ऐसे ही होता है। सर ये लोगों ने ना एक बात छुपा ली है, ये रेजोल्यूशन है, ये इसमें फला चीज प्रपोज कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने 3 बातें बताई भी है, मगर एक मटेरियल इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे। सर मुझे पता है एक मटेरियल इंफॉर्मेशन इस बारे में, क्या पता है भाई तुमको? और पता है तो तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि ये बात सबको पता चले। आई डोंट वांट टू प्रपोज माय रेजोल्यूशन, बट आई वांट टू सर्क्यूलेट an explanatory statement on the resolution proposed by the company। मैं सब लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, एक खास बात है, ये बच्चा छुपा रहा है, ये कंपनी छुपा रही है। Do you want to circulate your statement on any proposed resolution? If yes, again you need to have 10% voting powers.
और इसमें तो पक्का ही खर्चा आएगा ना यार, क्योंकि अलग से आपका स्टेटमेंट सर्कुलेट होगा। आप तो प्रैक्टिकली कोई ऐसे करता है? अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, बट हाँ, कर सकता है। भाई मैंने नहीं देखा, इट डजेंट मीन कि ऐसा नहीं होता है। भाई मेरे पास तो कुछ लिमिटेड कंपनियों के शेयर है, उनमें से किसी का नोटिस आया होता, स्टेटमेंट आया होता तो मेरे को पता चलता। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं, उसमें भी मैंने देखा तो नहीं ऐसा कभी। तो मतलब ये फ्रीक्वेंटली होने वाली घटना नहीं है कि अक्सर ही ऐसा होता रहता है, ये रेयरली होने वाली घटना है। और सर ऐसा कुछ हुआ है कि ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो वो 102 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा के कोई रेजोल्यूशन पास कर लें तो उससे जो भी फायदा हुआ है वो ट्रस्ट में रहता है और कंपनी को लौटाना पड़ता है। वो तो अलग बात हो गई, वो तो बात की बात है कि कंपनी को नुकसान हो जाएगा, पर हम नुकसान होने के पहले ही बता देना। या हो सकता है कि वो छुपा नहीं रहे बल्कि उनको खुद को भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये बात पता है, कुछ खास इंफॉर्मेशन आपको पता है। अरे बड़ी दीदी के लिए शादी के रिश्ते की बात आई, तो पापा ने काउंटर पार्टी को बोला कि चलो हम लोग पेरेंट्स मिल लेते हैं आपस में पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ तो लें कि क्या मामला है। फिर ये बात हमारे लेवल पे अच्छी लगेगी तो हम बच्चों के पास लेके जाएंगे, फिर उनको अच्छी लगेगी तो आगे बढ़ाएंगे। तो काउंटर पार्टी कह रही नहीं नहीं, अरे जैन साहब, मिलना मिलना क्या है, अपन तो मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, हमारा क्या है, बच्चे हाँ कर देंगे तो ठीक है, हमको कोई मिलने की जरूरत थोड़ी है। लेट देम मीट, फर्स्ट ऑफ ऑल let them meet, let them have 1 2 3 4 rounds of meetings, let them understand each other, वीडियो कॉल होने दो, फेस टू फेस मिलने दो, उसके बाद फिर अगर कुछ बात आगे बढ़ेगी तो मिल लेंगे। इतने में बुआ जी आ गई। बुआ जी आपकी, बुआ जी बोले ये जो मीटिंग प्रपोज्ड है ना, इस रेजोल्यूशन के बारे में मेरे पास एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है। मतलब मैं ऐसी सोच नहीं रखता हूं, पर समाज में ऐसा होता है इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूं कि वो जो मिलने से मना कर रहे हैं ना, उसकी एक वजह है। तो क्या वजह है? बोले उनको व्हाइट स्पॉट है, और आपको देख लोगे तो सबसे पहले ही अपने आप ये अच्छा नहीं माना जाता ना भैया कि स्किन पे व्हाइट स्पॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें गलत कुछ नहीं है, सफेद दाग जिसको बोलते हैं। और बोले ये हेरिडिटरी इनको है तो कल के इनके बेटे को भी हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, पर अपना समाज है, सोच छोटी है, तो ऐसा ही चलता है वो। बोले वो इसीलिए मिलने से मना कर रहे हैं कि आप फर्स्ट साइट में ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दोगे। फिर आई हैव गॉट ए मटेरियल इंफॉर्मेशन, मेरी बात सुनो पहले। ऐसे आप पहुंच गए कंपनी के पास, मेरे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इसको सर्कुलेट करो। और बड़ी मजे की बात कि आप बकवास भी कर रहे हो तो कंपनी सर्कुलेट करने से मना नहीं कर सकती। सर फिर क्या होगा बताता हूं, उसका रास्ता है। डिपॉजिट सफिशिएंट सम, डिपॉजिट साइंड रिक्वेस्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एटलीस्ट 2 weeks बिफोर मीटिंग, मीटिंग के कम से कम 2 हफ्ते पहले। वैसे आजकल ना ऐसे स्टेटमेंट सर्कुलेट करना बहुत कॉस्टली नहीं है, क्योंकि आजकल तो ईमेल से नोटिस जा रहे हैं, जितने लोगों की ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है उन सबको तो ईमेल से ही भेज देते हैं। थोड़े बहुत बच जाते हैं फिर उनको फिजिकल भेजते हैं, बट मेजोरिटी तो ईमेल से ही हो जाता ना, ईमेल इतना कॉस्टली नहीं होता है। मीटिंग के 2 हफ्ते पहले तक, तो यार इसमें अच्छा बढ़िया कट टू कट मार्जिन दिया है। वहां 6 हफ्ते पहले आने को बोल रहे थे, बहुत जान ले रहे थे, यहाँ तो 2 हफ्ते तक की छूट दी। अरे तो यहाँ 2 हफ्ते की छूट इसलिए दी है क्योंकि मीटिंग का नोटिस आपको खुद को ही तो 3 हफ्ते पहले मिला है। याद करो, 21 days क्लियर नोटिस, उसी को पढ़ के तो आप मटेरियल स्टेटमेंट सर्कुलेट करना चाह रहे हो, तो आपको खुद को ही तो 2 हफ्ते पहले मिला है, 3 हफ्ते पहले, तो फिर इसलिए ये टाइम तो देना ही पड़ेगा, 2 हफ्ते पहले पहुंच जाओ।
तो लेट हो गए तो फिर आप अपनी बात नहीं रख पाओगे। अब ऐसे में ना कोई अब्यूज कर रहा हो इस फैसिलिटी को कि अरे तुम उनको उनको डायरेक्टर बना रहे हो, मिस्टर अग्रवाल को, वो उसको मैं जानता हूं बचपन से। ये बड़े बड़े अंकल लोग आपके बारे में ऐसे कुछ भी बोलते थे। अंकल आपको मिले, पहचाना बेटा, पापा के साथ आप गए, अंकल पूछे पहचाना बेटा, आप थोड़ा ऑकवर्ड हो गए पोजीशन, पार्टी है चारों तरफ लोग खड़े हैं, बोले पहचाना हो, आप क्या बोलो एकदम से, क्योंकि हाँ बोल दो तो वो पूछ ले बता कौन। एक दो बार ऐसा भी कर लिया मैंने, बोला पहचान, बोला हाँ हाँ अरे अच्छा बता कौन। थोड़ा सा अब आपने बोला नहीं सॉरी, अरे बोले छोटा सा था तू, नंगा खेलता था मेरी गोदी में। अरे बोले अंकल ये पब्लिकली थोड़ी बोलते हैं ऐसी बात है। हाँ तो छोटा सा था तो कैसे पहचानूंगा आपको, अब तो मैं बड़ा हो गया, इतनी मेमोरी थोड़ी मेरी, इतनी मेमोरी होती तो मतलब फिर क्या बात थी। मैं फर्स्ट अटेंड बोथ ग्रुप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं होती फिर मेरी। तो अब नहीं पहचाना तो क्या करें भाई साहब, नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना। तो अभी कोई अब्यूज कर रहा है इस फैसिलिटी को, जैसे आपको अंकल ने निपटा दिया पब्लिकली सबके सामने, ऐसा आप बोला अरे ये अग्रवाल साहब इनको डायरेक्टर बनाओगे आप, इनको जानता हूं मैं, एक नंबर के मतलब छटे हुए ढीले ढीले कैरेक्टर वाले आदमी है ये। कुछ अनाप शनाप कह दिया आपने उनके बारे में, और आप बोल रहे हो कंपनी को पैसे मैं दूंगा ये सर्कुलेट करो, बहुत मजा आएगा। उच्च श्रेणी के धार्मिक वचनों के साथ आपने अग्रवाल साहब का पूरा बायोग्राफी तैयार कर दी, और बोल रहे हो कि पैसे मैं दूंगा सर्कुलेट करो, 10% वोटिंग पावर भी है मेरे पास। कंपनी बोल रही है शी आप ऐसी बात है, हमको बोले नहीं नहीं, कंपनी को पावर ही नहीं दिया ये डिसाइड करने का कि व्हाट टू सर्कुलेट व्हाट नॉट टू सर्कुलेट। कंपनी को बुरा लगे तो इट विल हैव टू गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी या अग्रवाल साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि देखो ये कैसी बातें करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये अच्छी बात नहीं करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ओके मत सर्कुलेट करो, नीड नॉट टू सर्कुलेट दिस स्टेटमेंट। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी ऑर्डर देगी कि कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने में जो खर्च आया है वो एक्सपेंसेस रिक्विजिशनिस्ट बेयर करेगा। सर थोड़ा साइड हो जाओ, आ जाओ। सर जब कंपनी ने पहले ही नहीं बताया इन्फो तो अब वो मेंबर के कहने पर क्यों बताएगी। अरे मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि कंपनी छुपा ही रही है हर बार, कंपनी को नहीं पता था, मेंबर ने बोला रुको मैं एक बात और बताता हूँ, तो कंपनी बोलेगी ठीक है बता, पैसे जमा कर बता देते हैं। नहीं सर डायरेक्टर और छुपाना ही चाहे तो फिर नहीं छुपा सकता ना, वो तो कंपनी की ड्यूटी है कि सर्कुलेट करो। ओके सर इससे पैसे क्यों ले रहे हैं, एक तो ये सबका भला कर रहा है इंफॉर्मेशन दे के, जो प्रोसेस है वो तो है, भला कर रहा होगा तो कर रहा होगा, पैसे तो लगेंगे। सर ये तो गलत बात है। हाँ दुनिया है, गलत बातों से भरी पड़ी है। प्लीज सर 108 एक बार नोट से पढ़वा दीजिए, नहीं उसके रूल्स मैंने आपको पढ़ने को दिए हैं। 108 ई वोटिंग है क्या, 108 ई वोटिंग है और 110 पोस्टल बैलेट है। आशवी पढ़ो ना और फिर डाउट पूछ लेना आप मुझसे। ई वोटिंग है, नोट से पढ़ा।
कल सब पढ़ के आना 108 नोट से, फिर भी नहीं समझ में आया तो पढ़ा दूंगा। ध्यान से पढ़ो ना बेटा, आएगा समझ। तो जिसके पास 10% वोटिंग पावर है तो उससे तो डिस्कस करके ही कंपनी मैसेज सर्कुलेट करती होगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। और ये 10% वाला एक ही बंदा हो ये भी जरूरी नहीं ना, 1-1% वाले 10 भी हो सकते हैं। कंपनी किसी से कुछ नहीं डिस्कस करती है, कंपनी अपने हिसाब से काम कर लेती है। वाह वाह वाह। फिर से एक बार, बड़ा मजा आया। हाँ, और एक बार, और एक बार। अरे बस, ये स्लाइड मैं आपको ऐसे पीपीटी फॉर्म में दे दूंगा, फिर आप घर पे चला चला के देखते रहना। एक बार और, चलो ठीक है, एक बार आखिरी बार है। 2 बार, चलो ठीक, 2 बार। वाह, अब तो आगे तो आना ही पड़ेगा, पीछे गए इसलिए 2 बार की हाँ करी थी मैंने। ओ, बड़ा मजा आया सर, क्रिसमस आ गया यहाँ तो। हाँ पता नहीं है, तो ये जो झूमर लगे हैं वो तो चाइनीज दिख रहे हैं मुझे। ताइवानीज, चाइनीज, जापानीज। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अरे यार, एक तो हमने स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ लिया। दूसरा हमने स्पेशल और ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ लिया। अब तीसरा हम स्पेशल नोटिस पढ़ रहे हैं। सर मीटिंग में अपना रेजोल्यूशन रखना हो तो कब जाना पड़ता है? 6 वीक्स बिफोर। सर पैसे देने पड़ते हैं क्या? हाँ। सर कुछ ऐसा है क्या कि थोड़ा लेट जाओ तो भी चले 6 हफ्ते की जगह, और पैसे भी ना देना पड़े? हाँ, बशर्ते आप सेक्शन 115 में कवर हो जाए। 115 में 6 हफ्ते छोड़ो, 5, 4, 3 हफ्ते पहले भी आप चले गए तो भी आपकी बात सुनी जाएगी, और पैसे भी नहीं लेंगे आपसे, और वोटिंग पावर भी कम लगेगी। हाँ सर, यही बता देते। पर ये 115 सारे रेजोल्यूशन पे नहीं लगता है। अगर कंपनीज एक्ट किसी रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस अलाउ कर दे, या अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस अलाउ कर दे, इफेक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस फॉर अ रेजोल्यूशन। सर कोई एग्जांपल इसका? जैसे अपने सिलेबस के बाहर की एक चीज है कि डायरेक्टर को हटाना हो तो स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है, ऑडिटर को हटाना हो तो स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है, रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना हो तो स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है। आप में से कोई सिंगल ग्रुप वाला, ये तो बैच बोथ ग्रुप की है ना, ये तो है कोई सिंगल ग्रुप वाला? एक, क्योंकि ये बैच की तो शायद कंडीशन ही थी कि ये बोथ ग्रुप बैच है। तो कोई है यहाँ पे सिंगल ग्रुप वाला? वो यस लिख दो। नो मत लिखो बेटा, नो मत लिखो, कंफ्यूजन होगा मुझे। अरे यार तुम कवाड़े कर दिए, नो लिख लिख के। मत लिखो ना बेटा, मुझे समझ नहीं आएगा, फिर गिनना पड़ेगा। हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो जिनका सिंगल ग्रुप है। आठ 10 लोग हैं सब मिला के, 8, 9, 10। क्योंकि अभी क्या होगा, आगे एक चैप्टर आएगा ऑडिटर, वो सेक्शन
139 से चालू होके 148 तक चलता है। वो पोर्शन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे उसमें ऐसे सिनारियो बनेंगे, सर ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बड़ा फिल्मी सेक्शन है, 10-11 सेक्शंस। तो उसमें वो यहाँ कंपनीज एक्ट में भी है, और ऑडिटिंग पेपर में भी कंपनी ऑडिट नाम का एक ऑडिट होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ऑडिट कैसे करे, वहां भी ये है। और जैसे यहाँ पे कम डेप्थ में है और वहां पर कंपनी ऑडिट में उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वहां इससे डबल डेप्थ में। तो यूजुअली देन नसीम सर सेज कि तुम मत पढ़ाओ, क्योंकि मैं उसको अदरवाइज पढ़ाने ही वाला हूँ, इसलिए मैंने पूछा आपसे। वो जब हम वहां पहुंचेंगे तब आप लोगों से पूछ लूंगा मैं कि ऐसा कर लें क्या, तो देख लेंगे उसी समय पे। अरे स्पेशल नोटिस के डाउट अभी मत पूछो लक्ष्य, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, रुक जाओ। If act or article of association requires special notice for a resolution, फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है कि डायरेक्टर को हटा दो, अच्छा आदमी नहीं है, तो उसके पास कंपनी की कम से कम 1% पेड अप कैपिटल होना चाहिए। सर वहां तो 10 थी, यही तो यहाँ 1 में हो जाएगा। सर मेरे पास तो ना 1% भी नहीं, अब मैं क्या करूं? 5 लाख की होगी तो भी चल जाएगी। पांच लाख की है तो भी चल जाएगी, विच एवर इज लेस। सर 1% में तो 70 लाख शेयर होने चाहिए, मेरे पास तो 70 लाख की बिल्डअप कैपिटल होनी चाहिए, मेरे पास तो 5 लाख है, चलेगा। सर 1% तो 1 लाख है, तो फिर 5 लाख की जरूरत थोड़ी है, फिर 1% से ही चले, विच एवर इज लेस। अगर आपके पास में इतनी पेडअप कैपिटल है और अगर आप आने वाली एजीएम में अपना एक रेजोल्यूशन रखवाना चाहते हैं, पर कोई सा भी रेजोल्यूशन नहीं, सिर्फ वही रेजोल्यूशन जिसके लिए सेक्शन 115 कंपनीज एक्ट में कहीं पर या आर्टिकल में कहीं पर लिखा हो कि यहां पर स्पेशल नोटिस अलाउड है, सिर्फ वही वाले, जैसे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल। तो आप चाहें तो कंपनी के पास पहुंच जाइए, और आपको 6 हफ्ते पहले नहीं पहुंचना है। कब पहुंचना है? 14 दिन पहले। तो भी आप अपनी बात कह सकते हैं, वहां 6 वीक्स थे, यहाँ 14 डेज हैं। वहां 10% था, यहाँ 1% और 5 लाख पेडअप कैपिटल है। वहां पैसे मांग रहे थे, यहाँ नहीं मांग रहे। पर वहां कोई सा भी रेजोल्यूशन आप रख सकते थे, यहाँ सिर्फ स्पेशल नोटिस वाले रेजोल्यूशन ही रख सकते हो। तो स्पेशल नोटिस का मतलब क्या है? स्पेशल नोटिस मतलब इस बात का नोटिस कि आने वाली मीटिंग में मेरा ये वाला रेजोल्यूशन रखो। सर ये कौन किसको दे रहा है? ये शेयर होल्डर कंपनी को दे रहा है कि मेरा रेजोल्यूशन रखो। ये देखो मीटिंग चल रही है यहाँ, हाँ, बंद हो गई। चलिए चलिए, अब देखो एक टाइमलाइन समझो कि 14 दिन पहले जाना है, मगर बहुत पहले भी नहीं जाना है यार, बहुत पहले भी नहीं जाना है। अभी मामा जी के यहाँ शादी है, 6 महीने बाद है। मामा जी ने आपको अभी से कह दिया कि देख बेटा शादी है फला तारीख को, फिर तू बहाने मत करना एग्जाम और ये वो, और 2-4 दिन मतलब थोड़ा पहले ही आ जाना। थोड़ा पहले आना मतलब 2-4 दिन पहले ही आ जाना शादी से। आपने बोला हाँ आ जाऊंगा पहले ही, इमीडिएट पहुंच गया। मामा बोले कैसे आना हुआ? बोले आपने बोला ना 6 महीने बाद शादी है, जल्दी आ जाना। बोले बेटा इतना भी जल्दी नहीं आना है, 3 महीने से भी ज्यादा जल्दी आप पहुंच जाएं वो भी नहीं चलेगा। सर ये माइनस मतलब? अरे जीरो डे मतलब जहां मीटिंग है,
-14 डेज मतलब मीटिंग के 14 दिन पहले पहुंचना है। -3 मंथ्स मतलब उसके पहले नहीं पहुंचना है। सर तो कहां पहुंचना है? देखो बताता हूं मैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो, 1 मिनट दिखाता हूं मैं हाईलाइट करके। ये जो आप एरिया देख रहे हो यहां से यहां तक का, इस बीच में आपको कंपनी के पास पहुंचना है। समझ गए आप इस बात को? अगर इस बीच आप कंपनी के पास चले गए कि मेरा रेजोल्यूशन रखो आने वाली एजीएम में, तो फिर ये जो हिस्सा है देखो यहां स्क्रीन पर, 14 दिन और 7 दिन के बीच में कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो मेंबर्स को नोटिस दे। और सर 0 और 7 के बीच क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। सर व्हाट इज रॉन्ग इफ आई रीच 3 मंथ्स बिफोर? तो 3 मंथ्स बिफोर पहुंचने, ये स्पेशल नोटिस ना इमरजेंसी केसेस के लिए। तो 3 महीने पहले पहुंचने की हैसियत रखता तो सेक्शन 111 में जाना, फिर यहाँ क्यों आया? 111 में 6 हफ्ते पहले पहुंचना है, पैसे जमा कर अपनी बात रख, फिर यहाँ क्यों आ? इसलिए यहाँ पे मना कर दिया बेटा। Company will give 7 clear days notice individually. एंड कंपनी के लिए इंडिविजुअल नोटिस देना पॉसिबल नहीं हो तो कंपनी पेपर में छपवा देगी, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, साथ में कंपनी की वेबसाइट पर, इफ एनी। सर डेज वाला वापस बता दो। वेरी सिंपल, जिस दिन एजीएम है उसके कम से कम 14 दिन पहले आपको कंपनी को अपना रेजोल्यूशन का नोटिस देना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले आपको अपना रेजोल्यूशन का नोटिस देना पड़ेगा। सर मैं कोई भी रेजोल्यूशन का नोटिस दूं? नहीं, सिर्फ वो जो सेक्शन 115 के लिए कंपनीज एक्ट में या आर्टिकल में स्पेसिफाइड है। सर इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल जो इसका है वो है डायरेक्टर के रिमूवल का कोई प्रपोजल आप रखना चाहते हैं। सर मेरे पास कितनी वोटिंग पावर होना चाहिए? या तो 1% या 5 लाख, विच एवर इज लेस। सर पैसे जमा करने पड़ेंगे क्या? नहीं, ये सब इमरजेंसी वाला सेक्शन है। ये तत्काल रिजर्वेशन होता है ना जैसे ट्रेन में, वैसा वाला मामला है ये। स्पेशल नोटिस 115, नोट कर लो बेटा। सर ऐसे तो डायरेक्टर को भी डिफेंसिव पावर होंगे इस सेक्शन के खिलाफ। डायरेक्टर मीटिंग में बोलेगा उसको जो बोलना है, रेजोल्यूशन थोड़ी रोक सकते उसको हटाने का। ऐसे तो कोई भी मजे लेने के लिए बोल देगा, हाँ 1% शेयर होने चाहिए आपके पास, फिर आप डेफिनेटली मजे ले सकते हो। लेकिन सिर्फ रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हो, ये ध्यान रखना, पास नहीं हो पाएगा। और फिर डायरेक्टर फोन भी लगा देगा, तेरे पास कितने शेयर है? बोले 1%। बहुत उछल रहा है तू, मेरा राइट है। बोले तू आ मीटिंग में आ, इलाका हमारा है, आ जा तू। कौन सा वो
गंगा जल में कौन सा वाला गांव होता है? कौन सा? तेजपुर। हाँ भैया, रजिस्टर्ड ऑफिस तेजपुर में है, उत्तर प्रदेश में। आ तू तू आ ही जा बस अब। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो नहीं, अब तू आ, नहीं तो हम आ रहे हैं वहां। सर रिजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस सब कंपनी के अलग होते हैं क्या? नहीं, सेम होते हैं सर। स्पेशल नोटिस में और क्या आएगा? अपने सिलेबस के बाहर है, और जो आता है 4 ही चीजें आती है। रेजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस सब कंपनी का। अरे कौन है ये आश्वी? बेटा कितनी इम्पेशेंट हो, 2 डाउट के नीचे फिर वही डाउट पोस्ट कर दिया, गलत बात है। सर वो टाइमलाइन बता दीजिए। तो अभी और क्या समझाया है दूसरी बार वापस? लो छापो। सर 115 में स्पेसिफाई नहीं कर आए कि स्पेशल नोटिस क्या होंगे, नहीं करा बेटा। उप बिहार, यूपी बिहार के नाम से तो यूं ही डर लगता है। क्या? अरे बता दिया ना, डायरेक्टर का रिमूवल, ऑडिटर का रिमूवल, रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा दूसरे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना, और इसके अलावा जो आर्टिकल लिख दे, आर्टिकल लिख दे कि ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए भी स्पेशल नोटिस यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आर्टिकल लिख दे कि सारे रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस का पावर हम शेयर होल्डर को देते हैं तो मिल गया, ये लो अपने कोर्स में आ गया। सर हमारा यूपी इतना भी डरावना नहीं। हाँ वो तो है, बाहर से चीजें ज्यादा डरावनी लगती है। जैसे मैंने एक मुंबई वाले को फोन लगाया, मैंने कहा यार तुम्हारे तो कोरोना भयंकर फैल रहा है। बोले हमने तो सुना इंदौर में फैल। अरे मैंने बोला नहीं। बोले नहीं नहीं, इंदौर में बहुत फैल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, हमारे आसपास तो कोई मतलब सुने केसेस पर इतने भी नहीं कि बंच के बंच में बल्क में लोग हो गए हों। बोले नहीं हमने तो ऐसे ही सुना है। मैंने कहा हमने भी तुम्हारा ऐसे ही सुना। ऐसा तो होता ही है, एमपी भी कोई कम थोड़े है। एमपी में भी बहुत कुछ होता है, हाँ, बट उतना नहीं खुलेआम नहीं होता, पर होता है, सब होता है। सर मान लो, क्या माने? तो फिर आओ कभी उत्तर प्रदेश। भैया न्योता दे रहा है कि डरा रहा है? ये तो क्या इंटेंशन क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि आ तो सही, अब तू आ, ऐसा तो नहीं कह रहा ना? देख भाई, मतलब सॉरी यार भैया यार। सेक्शन 116 में गया हूँ मैं, यूपी घूमा है मैंने, ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा। रेजोल्यूशन पास एट एडजर्न मीटिंग। सेक्शन 116 बहुत सीधी सी बात बोलता है कि तुमने एक मीटिंग करी, मीटिंग एडजर्न कर ली, फिर एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ, तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ ये उस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा कि जो ओरिजिनल मीटिंग हुई थी उस दिन से? तो बोलते हैं मीटिंग हुई 1 जनवरी को, ये देखो चर्चा हो रही मीटिंग में, यार देखो तुम ध्यान से यार, सिर भी खुजाया अगले दिन। सुनो सुनो, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? अरे समझ ही नहीं आ रहा है ये। और ये सब सहमत हो गए एक साथ 20 जनवरी को एडजर्न मीटिंग में, यस यस यस, ये रेजोल्यूशन पास। तो रेजोल्यूशन इस दिन पास हुआ है ना, तो इसी दिन पास हुआ माना जाएगा। लिखने का कुछ खास है नहीं इसमें, समझने का ही है। क्या लिखोगे इसमें? वो इससे अच्छा तो नोट्स में लिखा है, इसमें जो लिखना है वो। अच्छा, और जो भी रेजोल्यूशन पास करो ना, उन सबका रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास करा लेना चाहिए, पर सबका नहीं होता है।
केवल स्पेशल रेजोल्यूशन का होता है। 30 दिनों में जो भी रेजोल्यूशन पास करो, लिखो मत अभी, सिर्फ समझ लो। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद आरओसी विद इन 30 डेज। सारे रेजोल्यूशन आरओसी में रजिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रेजोल्यूशन आरओसी में रजिस्टर कराने पड़ते हैं। वो भी कितने दिनों में? पास होने के बाद 30 दिन के अंदर। सर ऐसा किसने बोला है? 117 ने। रेजोल्यूशन अग्रीड बाय ऑल मेंबर्स। अरे आपने रिटर्न कंसेंट ले ली, मान लो मीटिंग करी नहीं है आपने, वो याद है ना, राइट, चेंज इन राइट ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर, 3/4 मेजोरिटी की रिटर्न कंसेंट, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर, उसमें 3/4 मेजोरिटी की रिटर्न कंसेंट। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि मीटिंग की जरूरत नहीं, रिटर्न कंसेंट से भी हो जाएगा। तो तुमने रिटर्न कंसेंट मांगी तो मालूम पड़ा 100% रिटर्न कंसेंट ही आ गई। रेजोल्यूशन अग्रीड बाय ऑल मेंबर्स, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो गया। रिक्वायरमेंट थी कि मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, पर तुम क्या, तो ऐसे ही तुम्हारे सारे मेंबर ऐसे ही दूर से ही अग्री हो गए, तो आरओसी के पास रजिस्टर करा लो। कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो पूरे एक्ट में, आरओसी के पास रजिस्टर कराओ। अब कुछ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी करती है। सर आपको कैसे मालूम ये अगला वाला ऑर्डिनरी है? अरे अगर ये अगला वाला स्पेशल होता, ये वाला, तो यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो तो स्पेशल में कवर ही हो जाता। अलग से क्यों बोल रहे हैं? रेजोल्यूशन गिविंग पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 180, पर ये तो डिलीट कर दिया। कहां पे चले जा रहे हो? मैं तो मना ही कर। अब इस रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, पहले था। तो आप भी डिलीट कर दो यार यहां से, आपको बताने के लिए रखा है मैंने कि डिलीट हो गया। एनी अदर रेजोल्यूशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, रूल्स और भी कुछ बता दे कि इसका भी रजिस्ट्रेशन कराओ, तो कराएंगे साहब। बोर्ड रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के रेजोल्यूशन हम आरओसी के पास रजिस्टर कराते नहीं फिरते हैं, पर 179 में अगर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम आरओसी के पास जरूर कराएंगे। तो उसमें क्या होता है, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू एमडी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर से संबंधित कोई भी रेजोल्यूशन पास हो, उसका अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है तो इसका रजिस्ट्रेशन आरओसी में करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कल छापेंगे अब, रटने का ये ऐसे सेक्शन। ऑल राइट, थैंक यू, सी यू, बाय बाय। 29 का आंसर लिख लेना कल, 28 का मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नहीं अदिति, कैपिटल क्लॉज के लिए ऑर्डिनरी लगता है बेटा, स्पेशल नहीं लगता है।